हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आइए समझते हैं। इससे प्रीवियस हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, तो आज है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सन 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि सन 1911 में एक एक्सपेरिमेंट करने का इनका माइंड में बात आया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो 1911 में कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट करवाए। तो एक्सपेरिमेंट क्यों किए? तो एक्सपेरिमेंट इसलिए किए टू डिटेक्ट द इनर कंपोजिशन ऑफ एन एटम। ये एक्सपेरिमेंट 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट इसलिए किए क्योंकि इनको जानना था कि इनर कंपोजिशन ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का इनर कंपोजिशन कैसा होता है, ये डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 में। तो देखिए, तो जो एक्सपेरिमेंट किया उनका नाम पड़ गया, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या पड़ गया? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ गया? इनका नाम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक देखिए नोट पॉइंट है, रदरफोर्ड रिजेक्टेड द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड जो ये एक्सपेरिमेंट किए, इससे क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो है डेल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, जो 1803 में आया था, उनको ये रिजेक्टेड कर दिए, उनको मतलब रिजेक्ट कर दिए अपना अपना मतलब एक्सपेरिमेंट करके। तो देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो मैं उतना डीपली यहाँ डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए सीधा कंक्लूजन पे आते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब किए 1911 में कि एटम के इनर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जानने के बारे में, तो इनको क्या पता चला रदरफोर्ड को? तो पहला पता चला इनको कि इन एन एटम, मतलब एक एटम में देयर इज ए सेंट्रल मैसिव पार्ट। एक एटम में क्या होता है कि उसका एक सेंट्रल मैसिव पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक एटम के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस देखिए, जैसे मैंने ये फिगर व्यू दिया है यहाँ पर कि जैसे एक एटम मान लीजिए, उसके बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कंटेंट क्या करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कहना था पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन था रदरफोर्ड का कि एटम इज स्पेरिकल, मतलब एटम कैसा है? स्पेरिकल है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज एम्प्टी। और इसका जो अधिकतर, एक तो एटम स्पेरिकल है और एटम में क्या है, बहुत सारा भाग जो एटम का वो खाली है, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन देखिए क्या है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम साइज। मतलब ये क्या कहा इनका तीसरा कंक्लूजन कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो साइज में बहुत छोटा है, किससे? एज कम्पेयर टू द एटम, एटम के साइज से। देखिए चौथा कंक्लूजन इनका क्या था कि कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है विच इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। वह सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होता है टू रिमेन द इलेक्ट्रॉन और वाइटिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए इस लाइन का कहने का मतलब ये कंक्लूजन वो निकाले रदरफोर्ड ने कि जो कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है, बराबर होता है किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट पे सर्कुलर मूव कराने में जो फोर्स यूज होता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उसके बराबर कौन होता है? कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कहना था इनका।
देखिए यहाँ पर कहना था, लेकिन देखिए मैं लिमिटेशन भी पढ़ा देता हूँ कि लेकिन क्या हुआ, ये तो 4-5 कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो आगे चल के इनका भी मॉडल मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो इनका भी मॉडल रिजेक्ट होने के पीछे कारण जान लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में क्या गड़बड़ी था जिसके कारण इसका जो एटॉमिक मॉडल था वो रिजेक्ट हुआ। तो देखिए क्या था कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रदरफोर्ड ने अपना जो थ्योरी दिया, एटॉमिक मॉडल जो दिया, वो क्या किए देने समय एक बात अपना वो भूल गए कि थ्योरी किस बात को भूल गए, तो वो भूल गए थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक का थ्योरी भूल गए। कि जब वो ये कह रहे थे कि चौथा या पांचवा जो इनका कंक्लूजन था, जब ये कह रहे थे कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिमेन द इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑर्बिटल पाथ पे इन सर्कुलर मोशन में। तो ये उस समय कहने के समय इनके माइंड में एक बात नहीं रहा कि ये भूल गए, किस थ्योरी को भूल गए, तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का थ्योरी भूल गए। कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का थ्योरी इसलिए भूल गए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहता है कि every isolated electron would radiate energy continuously around the nucleus under the influence of centripetal acceleration। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का थ्योरी ये कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देखिए मैं खाटी रफ रफ टूटी फूटी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगी, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में जो लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में टूटी फूटी में समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए अच्छे से, जैसे मैं समझाऊँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का थ्योरी का कहने का मतलब ये था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे या ऑर्बिट पे जब मूव करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। जब वो एक्सेलरेट करता है या मूव करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएट करता है। तो एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊर्जा जैसे खत्म होगा तो वो क्या करेगा, धीरे 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 न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि उसके पास क्या ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसको खींच लेगा। तो कुछ समय बाद जब एनर्जी खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो यही जनाब है रदरफोर्ड ये थ्योरी को भूल गए, जिसके कारण इनका क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। तो मेन कंक्लूजन यही हुआ कि रदरफोर्ड जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इनका एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। सो इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू न्यूक्लियस ऑफ एटम, मैंने ये बात बता दिया। और ये क्या हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो है रदरफोर्ड एटम स्टेबिलिटी नॉट एक्सप्लेन, एटम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में ये सक्षम नहीं हुए, जिसके कारण इनका ख़त्म हो गया एटॉमिक मॉडल। देखिए मैंने पिक्चर के व्यू से भी दिखाया है कि कैसे सर्कुलर घूमेगा, फिर न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आप ये फिगर देख के भी आप समझ सकते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।